लेमिंग्स जो हैं वो शॉर्ट रोडेंट होते हैं, यानी छोटे रोडेंट होते हैं जो कि मुर्गिडाए फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुर्गिडाए फैमिली के अंदर चूहे वगैरह शुमार होते हैं और इस फैमिली को मुर्गिडाए कहा जाता है। और लेमिंग्स भी जो है उन्हीं फैमिली में शुमार होते हैं जिस फैमिली में चूहे शुमार होते हैं, यानी मुर्गिडाए जो कि एक सुपर फैमिली कहलाती है। लेमिंग्स काफ़ी छोटे होते हैं, गोल होते हैं और जो है इनके ब्राउन और ब्लैक और लॉन्ग फर होते हैं, यानी कि बाल इनके जो है वो लॉन्ग होते हैं, ब्लैक और ब्राउन होते हैं और जो है काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट यानी मुलायम भी होते हैं। लेमिंग्स की जो है वो छोटी सी दुम होती है, छोटी सी टांगें होती हैं और छोटे छोटे जो है वो एयर्स यानी कान भी छोटे छोटे होते हैं। लेमिंग्स जो है वो सिर्फ हर्बीवोरस होते हैं और ये लोग जो है वो ग्रास हो गए और प्लांट्स हो गए, ये सब इन्हीं चीज़ों को खाते हैं, इससे ज़्यादा वो और कुछ भी नहीं खाते। जैसे कि नेकेड मोल रैट्स हो गए, ये भी इसी तरह इनकी तरह ही ग्रीनरी चीज़ ही खाते हैं, सिर्फ हरी हरी चीज़ें ही खाते हैं। लेमिंग्स ज़्यादा आपको मिलेंगे स्नो एरिया, यानी कि जहाँ बर्फ़बारी होती है आपको वहाँ मिलेंगे। बर्फ़ के अंदर ही अपने खाने को ढूंढते हैं, बर्फ़ के अंदर ही ये लोग, बर्फ़ के बाहर आपको नज़र नहीं आएंगे बल्कि बर्फ़ के अंदर ही ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, खाना वगैरह अपना ढूंढते रहते हैं। ये लोग जो है वो बेरीज हो गई, लीव्स हो गए और रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें ये लोग खाते हैं और इसी तरह ये लोग अपना गुजारा करते हैं। लेमिंग्स जो है वो हाइबरनेट नहीं करते, यानी विंटर में जो है वो हाइबरनेट यानी सोते नहीं है बल्कि वो एक्टिव ही रहते हैं और अपने लिए खाना वगैरह ढूंढते रहते हैं। बर्फ़बारी के अंदर, बर्फ़ के अंदर अपने लिए खाना वगैरह ढूंढते रहते हैं और हाइबरनेट नहीं करते। काफ़ी रोडेंट जो है वो बर्फ़ के अंदर, यानी जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हाइबरनेट यानी ऐसी सोने में चले जाते हैं, सो जाते हैं। मगर ये लोग हाइबरनेट नहीं करते बल्कि एक्टिव रहते हैं और खाना वगैरह ढूंढते रहते हैं। ये बहुत बड़े टनल्स में रहते हैं और उनका सिस्टम जो है वो इस तरह होता है कि आपस में जो है एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, अपने आप को जो है बचाते भी हैं। इनके जो टनल्स होते हैं यानी इनके जो होल होते हैं वो इनको जो है अपने इनके प्रेडेटर्स यानी इनके जो शिकारी होते हैं जानवर जो इनको खा जाते हैं, वो इनको इनसे बचाते हैं। इनके जो है इनके बोरोस में यानी इनके जो घोंसले होते हैं उनमें रेस्ट एरिया होता है, टॉयलेट एरिया होता है और नेस्टिंग एरिया होता है। यानी कि टॉयलेट की अलग जगह होती है, रेस्ट करने की अलग जगह होती है और जो है जहाँ पर ये लोग नेस्ट बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, जहाँ ये अंडे और बच्चे वगैरह करते हैं, वो एक अलग होती है। अंडे तो ये लोग नहीं करते, जहाँ ये बच्चे वगैरह करते हैं उसकी एक अलग जगह होती है। यानी इनका एक बड़ा टनल होता है, उसमें ये 3 हिस्से बनाए जाते हैं। और स्प्रिंग स्प्रिंग जब आता है तो ये जो है वो हायर ग्राउंड्स पे चले जाते हैं, माउंटेन वगैरह पे चले जाते हैं और या फिर किसी फॉरेस्ट में चले जाते हैं जहाँ ये कंटिन्यूसली ब्रीडिंग करते रहते हैं। और जैसे ही जो है वो ऑटम वापस आता है तो ये वापस अपने एरिया में वापस आ जाते हैं और वापस जो है वो अपने एरिया में जहाँ ये पहले रहते थे वहीं वापस आ जाते हैं। स्प्रिंग के मौसम में इनकी पॉपुलेशन अचानक बढ़ जाती है, एकदम अचानक से बूम करके इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और जैसे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ये फिर एक दूसरे की तरह फैल जाते हैं इधर उधर और अलग अलग शेल्टर और जगह और होम वगैरह ढूंढने लग जाते हैं और अलग अलग खाना वगैरह ढूंढने लग जाते हैं। और इनकी एक और नस्ल है नॉर्वे और ब्राउन लेमिंग, और वो इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी इतना ज़्यादा वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं कि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो है वो खौफ आने लग जाता है, यानी कि एक साथ इनकी पॉपुलेशन बूम बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनकी पॉपुलेशन 4 साल में इतनी ज़्यादा बूम हो जाती है, हर चौथे साल इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बूम हो जाती है कि जो है ना वो ख़तरनाक हो जाता है, चाउटिक हो जाता है। मगर अचानक फिर इनकी पॉपुलेशन इतनी कम भी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये क्या वजह है इसकी, ये आज तक कभी सामने नहीं आई। मगर याद रखें एक ऐसी अफ़वाह भी है, ठीक है, जो कि ये माना जाता है कि लेमिंग्स ने जो है वो सुसाइड कर ली थी, यानी खुदकुशी कर ली थी। और ऐसी वैसी सुसाइड नहीं बल्कि उन्होंने मास सुसाइड की थी। ये एक कहानी है, ये एक मिथ है जिसको माना जाता है कि लेमिंग्स जो है वो मास सुसाइड कमिट कर लेते हैं, इसलिए इनकी पॉपुलेशन, इनकी नस्ल इतनी कम हो जाती है कि ऐसा लगता है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मगर हर 4 साल बाद इनकी पॉपुलेशन सबसे पहले बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर अचानक इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो जाती है कि ऐसा लगता है इनकी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। कुछ पढ़ाई की, लोग साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी की और स्टडी में ये साबित हुआ है कि भाई इसकी वजह इनके प्रेडेटर्स भी हैं, यानी कि इनका जो शिकार करते हैं जानवर हैं जिनको खाते हैं, वो भी इसकी वजह है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मगर क्योंकि एक पुरानी अफवाह चल रही है कि ये लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में एक मैं पर्दा उठाऊंगा, क्या इन्होंने सुसाइड की थी या नहीं करते सुसाइड, ये भी हमें नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा। मगर एक स्टडी में ये भी पता लगा है कि भाई इनकी इस नस्ल के ख़त्म होने की वजह इनके प्रेडेटर भी हैं जो इनका शिकार कर लेते हैं, इनको खा लेते हैं, इनको मार देते हैं। इस वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो अचानक इतनी कम हो जाती है कि ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएंगे। मगर फिर अचानक जब स्प्रिंग आता है तो वापस इनकी जो है वो मीटिंग शुरू हो जाती है, इनकी ब्रीडिंग शुरू हो जाती है और इनकी ब्रीडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि भाई ये चाउटिक हो गया, ये क्या हो गया।